प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी की कौन सी बात मान ली, या ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए ममता बनर्जी लंबे समय से परेशान चल रही थी और उस बात को, उस मांग को मान लिया गया। ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सचमुच में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए पिछले लंबे समय से अगर कोई सबसे बड़ी मुश्किल रही तो वो थी राज्यपाल जगदीप धनखड़ का वहां पर होना। दरअसल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की कई बातों का विरोध किया, दोनों के बीच में जमकर तकरार चली और ये तकरार खुलकर सामने आई। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री के सामने आमने की लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। सार्वजनिक मंचों जैसे ट्विटर पर या पत्र के जरिए ये लड़ाई कई बार खुलकर लोगों के सामने आई। बहरहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को पीएम मोदी ने पूरी करने की कोशिश भी की है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2019 में राज्यपाल पद पर आसीन होने के बाद से जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लगातार तकरार देखने को मिली। धनखड़ बंगाल सरकार के साथ टकराव को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। वो कई मौकों पर ममता सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते दिखे। धनखड़ के जाने से तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल प्रशासन के अधिकारी थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राज्यपाल धनखड़ लगातार सीएम ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था की स्थिति, चुनाव के दौरान हिंसा, भ्रष्टाचार के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पर हमले बोल रहे थे। इस घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धनखड़ को हटाने की मांग भी करती रही थी, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस मांग को खारिज करता रहा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे ममता बनर्जी की राज्यपाल धनखड़ से मुक्ति मान रहे हैं, तो दूसरा पक्ष इसे ममता बनर्जी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच साठगांठ भी बता रहा है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग पूरी होने के नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि तृणमूल सुप्रीमो राज्यपाल के पद से धनखड़ को हटाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले 1.5 साल से मांग कर रही थी। अब जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने पद त्याग दिया है, तो इसे यहाँ के कुछ लोग पीएम मोदी द्वारा ममता की मांग को पूरा करने जैसा भी मान रहे हैं। राज्यपाल पद पर रहने के दौरान जगदीप धनखड़ लगातार सीएम ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे और ममता भी उन्हें हटाने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से कर रही थी। ममता उनकी आलोचनाओं से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने ट्विटर पर धनखड़ को अनफॉलो तक कर दिया था। ऐसी स्थिति में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाता है तो एक तीर से कई निशाने साध लिए, ऐसा कहा जा सकता है। बंगाल से धनखड़ को हटाने की मांग को स्वीकार भी कर लिया और उस फैसले को एक तार्किक स्थान भी प्रदान कर दिया। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में धनखड़ का नाम घोषित होने के बाद से तृणमूल चुप है। आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तृणमूल के सांसद सौगत राय और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सिर्फ इतना कहा कि ममता का विरोध और अपमानित करने के लिए भाजपा ने उन्हें पुरस्कृत किया है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर भाजपा ने एक तरह से बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। जगदीप धनखड़ जाट परिवार से आते हैं और उन्हें भाजपा ने किसान पुत्र की संज्ञा देते हुए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी इसके जरिए किसान आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई यानी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। साथ ही इस कार्ड की मदद से 2 राज्यों हरियाणा और राजस्थान में विपक्षी खेमों को कमजोर करना भी एक बड़ा मकसद है। धनखड़ को प्रत्याशी बनाए जाने को राजस्थान और हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव समेत 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट और किसान वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन धनखड़ की उम्मीदवारी का दिलचस्प पहलू ये भी है कि वो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के राज्यपाल रहे हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने वहाँ का विधानसभा चुनाव भी देखा है इससे पहले और बाद में, और ऐसे कई मौके आए हैं जब धनखड़ के और ममता बनर्जी के बीच में बयानबाजी भी हुई है, आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं, उनका वो सम्मान छीन कर एक तरीके से विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को तवज्जो देने का बिल तक उनके पास भेजा गया था। हालांकि उसमें तकनीकी त्रुटियों की वजह से ये कहते हुए जगदीप धनखड़ ने उसे रोक दिया था। आगामी राज्यपाल इस पर क्या डिसीजन लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच में जो लंबा वाद विवाद चला इस पर एक विराम लगता दिख रहा है।
और ये विवाद इतना बढ़ गया था कि खुद ममता बनर्जी को ये मांग केंद्रीय नेतृत्व से करनी पड़ी थी। बाकायदा उन्होंने इसके लिए चिट्ठी लिखी है कि जगदीप धनखड़ को हटाया जाए, वो इतनी परेशान हो चुकी थी। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल की नियुक्ति होगी। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बड़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। हालांकि दूर की कौड़ी है, उनको लेकर जितने भी कयास लगाए गए वो बाद में बिल्कुल उल्टे साबित हुए। कभी रामपुर की सीट को लेकर कयास लगाए गए, कभी उपराष्ट्रपति पद के कयास लगाए गए। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कयास लगाए जा रहे हैं। और बीजेपी के सांसद हंसराज हंस के ट्वीट ने तो सरगर्मियां और बढ़ा दी कि उन्होंने बधाई तक दे डाली थी कि मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यपाल पश्चिम बंगाल का बनाए जाने पर बधाई। बहरहाल खुद मुख्तार अब्बास नकवी इस बात का खंडन कर चुके हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने भी एक बड़ा राजनीतिक दांव, एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है। और जो भी राज्यपाल बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में, वो इस सोच के साथ बनाया जाएगा कि पिछले काफ़ी समय में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को सुधारा है। आने वाले समय में भी बीजेपी अपनी ताकत को यहाँ बढ़ाए रखना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं हो पाई विधानसभा चुनाव के दौरान जितनी उसने उम्मीद लगा रखी थी। निश्चित तौर पर केंद्र की सत्ता में जाने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी और बीजेपी अब पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें पाने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से राज्यपाल का हटकर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना और नए राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोनों ही चीजें बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी की भी इस पर कड़ी नजर बनी हुई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की एक मांग जो लंबे समय से पिछले 1.5 साल से वो उठा रही थी, उसको केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया, यानी जगदीप धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाया गया। टेक्निकली हटाना तो कहना ठीक नहीं होगा, उन्हें अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। उनका कद पद सब बढ़ गया है, तो राज्यपाल पद को उन्होंने त्याग दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।